ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको काम का एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। श्रावण मास की यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को स्नान कराने के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएं, उनको चंदन का टीका लगाएं, आसन पर विराजमान करें, उनके सामने फल फूल माला आदि चीज़ें अर्पण करें और साथ ही हाथ में दीपक लेकर के भगवान के ऊपर 3 बार भगवान के सामने घुमाना चाहिए। फिर भगवान के सामने वह दीपक रख दें। फिर हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशनि एकादशी तथा चतुर्थ मास्य महत्व मैंने भली प्रकार से सुना। आपने विस्तार से मुझे समझाया। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा विशेष पुण्यकारक है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदाई बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा देवऋषि नारद से कहते हैं और यह कथा देवऋषि नारद को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि हैं। उनकी पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। यानी जो फल गंगा स्नान से प्राप्त होता है, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में गंगा स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस दिन भगवान के विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में जो फल प्राप्त होता है, स्नान का, दान का, पूजा का, वह भगवान की इस पूजा से प्राप्त हो जाता है, कथा के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को काम का एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने वाला कोई भी नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है, काम का व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। यानी जो व्यक्ति काम का एकादशी का व्रत करते हैं, वह गलत योनियों में नहीं जाते, कुयोनियों में नहीं जाते। व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, एकादशी के दिन तुलसी पत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। हे नारद, भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी पत्र अर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया, एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, उनके जाने अनजाने किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति मंजरी समेत भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, उनकी तो पुण्य को कहना ही क्या।
विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण भार के दान के बराबर होता है। जितना मनुष्य सोना दान करे, चांदी दान करे, उससे भी ज़्यादा फल तुलसी पत्र अर्पण करने से होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। हे नारद, एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना और रात्रि को जागरण करना, कीर्तन करना, इस फल को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन मंदिर में दीपदान करते हैं, दीपदान का विशेष महत्व है, दीपदान करते हैं, उनके महत्व को कोई नहीं कह सकता। उनके पितर अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाश होकर सूर्य लोक में निवास करते हैं। और जो घी और तेल का दीपक भगवान के सामने जलाते हैं, वह 100 करोड़ सूर्यों के समान उजालमान सूर्य लोक में निवास करते हैं। उनके ऊपर सदा ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। हे नारद, दीपदान का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से जीवन में उजाला आता है, सकारात्मकता आती है, साथ ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी, काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए। हे नारद, जिनसे ब्रह्म हत्या हुई हो या भ्रूण हत्या हुई हो या किसी भी प्रकार का कोई पाप हुआ हो, उनको सभी को काम का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। काम का एकादशी के व्रत का महत्व है, श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान शिव की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं और एकादशी की इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करते समय बोले, हे गोविंद, हे माधव, आप हमारे तुलसी पत्र को स्वीकार करें। हम पूरी श्रद्धा के साथ आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। हे नारद, इस प्रकार से पूजन करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और सभी पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, साथ ही यही लोग सुख शांतिपूर्वक व्यतीत होता है और परलोक में वैकुंठ का वास मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी और इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें, चावल का प्रयोग ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी का सम्मान करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना अवश्य ही